हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल। बेटा यहाँ पर हम राजस्थान की बात करेंगे। अब वन बाय वन हमने इससे पहले सभी स्टेट्स की ऑल इंडिया कोटा में कितनी कैटेगरी तक रैंक जाती है वो बात हमने कर ली है। तो यहाँ पर आपको राजस्थान में जो कॉलेज दिख रहा होगा सबसे ऊपर, वो डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज जोधपुर जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, जिसमें 250 सीट्स हैं। अब 250 सीट्स टोटल हैं इसके पास, तो ऑल इंडिया कोटा में 15% सीटें आएंगी, जो करीब करीब 37 सीट्स के आसपास होगा। और इस 37 सीट्स जो ऑल इंडिया कोटा में होंगी, इसमें से जनरल कैटेगरी को 40.50% सीट्स मिलेंगी, जो कि अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कोई बहुत मुश्किल कैलकुलेशन ये भी नहीं होगी। उसके बाद अगर आप बात करते हैं EWS की, तो EWS को भी कुछ परसेंट सीटें मिलती हैं, जो करीब करीब जनरली 37% के आसपास सीटें। OBC को जो मिलती हैं वो 27% सीटें मिलती हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं EWS को, तो EWS को 10% सीटें जो हैं वो जनरली अवेलेबल होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें EWS के बाद, तो SC कैटेगरी और ST कैटेगरी, उसमें कुछ वैसा ही रहता है जो जनरली होता है कि SC कैटेगरी को 15% सीटें और ST कैटेगरी को 7.5% जो टोटल सीटें होती है उसकी रिजर्वेशन मिलती है। OBC इस बार न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, तो ऑल इंडिया कोटा के जनरल आप EWS निकालोगे तो 4 सीटें आ जाएंगी 37 में से, जनरल निकालोगे तो 10 सीट 11 सीट के आसपास आ जाएगी। ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब इस कॉलेज की अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि भाई इस कॉलेज में फ़ीस कितनी आपने को पे करनी पड़ती है पढ़ने के लिए, तो कंपैरेटिवली मध्य प्रदेश के उसमें तो कम ही है, क्योंकि फ़ीस करीब करीब 43,000 रुपये जो है आपको पर ईयर यहाँ पे करनी पड़ती है। उसके बाद अगर हम इसमें अब देखें कि भाई कितनी UR कैटेगरी में आपकी रैंक होनी चाहिए कि आप यहाँ कामयाब हो जाएं, तो उसके लिए आपको 3000 UR रैंक तक अगर आपके पास है तो यू हैव ए बेटर चांस है। इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके पास काफ़ी बेहतर मौका है। अगर आपकी रैंक जो है वो कितनी है बेटा, 3000 रैंक तक अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं, तो दिस कॉलेज कैन ऑफर यू अ गुड ऑप्शन कि भाई अगर आपने इतना स्कोर कर लिया है तो आपके पास काफ़ी बेहतर चांस होगा कि आप इस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर अपना स्कोर कर पाएँ। अब अगर हम बात करते हैं कि इसी कॉलेज के अंदर SC कैटेगरी जो है उसमें कितनी कट ऑफ गई होगी, तो SC कैटेगरी में जिन बच्चों की 38,000 के आसपास तक रैंक रही थी उनको यहाँ आराम से एडमिशन मिल गया। ST कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 52,000 तक है तो भी यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा एडमिशन। इसके बाद अगर हम अगले कॉलेज की बात करते हैं, जो कि राजस्थान का नेक्स्ट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करते हैं, तो दैट इज़ गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर राजस्थान। उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो फ़ी स्ट्रक्चर अवेलेबल है वो थोड़ा सा ज़्यादा है पहले वाले कॉलेज से। 58,000 है। 100 सीटें हैं तो ऑल इंडिया कोटा में 15 सीटें हैं। फिर जो मैंने पहले कॉलेज के लिए बताया वही रिजर्वेशन का सिस्टम रहेगा यहाँ पे, 40% और 10% और 27% कैटेगरी वाइज। इस कॉलेज में UR कैटेगरी में अगर हमारी जो रैंक पूछी जाएगी कि UR में कितनी, SC में कितनी, ST में कितनी, जो जनरली रैंकिंग हमारी होती है, तो UR कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 8,000 तक है तो आपको ईजिली यहाँ कॉलेज मिल जाता है। SC कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ बाड़मेर के कॉलेज के लिए, तो 59,000 तक मिल सकता है। ST कैटेगरी की बात करते हैं तो 70,000 तक आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद अगला गवर्नमेंट कॉलेज जो हमें नज़र आ रहा है वो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर राजस्थान। तो भाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर राजस्थान की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर भी फ़ीस करीब करीब वही जो कांस्टेंट एक फ़ीस रहती है स्टेट में अपनी अपनी, कि 58,000 रुपये तक की फ़ीस है। 150 सीटें हैं आपके पास, तो 15% कोटा में जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ऑल इंडिया में, तो ये आपके पास 18 से 19 सीटें आएंगी। फिर वही कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन हमेशा लगती है वो लगेगी। इस कॉलेज के अंदर अगर हमें देखना है कि भाई UR कैटेगरी में, तो UR में अगर आपकी रैंक 8,000 तक है तो आपको मिल जाएगा आसानी से। SC कैटेगरी में बाड़मेर कॉलेज जो आपके पास है, भरतपुर कॉलेज सॉरी राजस्थान का,
तो अगर आपकी रैंक 57,000 तक इस बार आ जाती है और एसटी कैटेगरी में अगर 64,000 के आसपास तक रैंक है तो आपको आराम से एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम अगली बात करते हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा राजस्थान, 150 सीटें हैं, तो एआईक्यू की सीटें तो ऊपर जितनी ही हैं। फ़ी स्ट्रक्चर की अगर हम भीलवाड़ा कॉलेज राजस्थान के लिए बात करते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा है, कंपैरेटिवली 90,000 के आसपास तक इसकी फ़ीस रहती है। यूआर कैटेगरी में अगर हम भीलवाड़ा को देखना चाहते हैं तो ये हमारे पास 7,100 रैंक तक अगर किसी बच्चे के मार्क्स हैं तो उसको आसानी से कॉलेज मिल जाना चाहिए। एससी कैटेगरी में अगर हम भीलवाड़ा को देखना चाहते हैं तो 57,000 रैंक, और एसटी कैटेगरी में अगर हम देखना चाहते हैं भीलवाड़ा कॉलेज को तो ये 68,000 रैंक तक आराम से ऑल इंडिया कैटेगरी कोटा में मिल जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चूरू की बात अगर हम करते हैं जो इससे अगला कॉलेज है, तो वहाँ पर फ़ी जो है वो 84,000 रुपये के आसपास है। 150 सीटें तो ऑल इंडिया कोटा में वही पुरानी 18 के आसपास सीटें आएंगी। यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं चूरू के लिए तो वो 8,000 रैंक से ज़्यादा नहीं हो सकती जिस पे सीट अलोकेट होगी। एससी कैटेगरी की अगर हम भीलवाड़ा के बाद जो चूरू कॉलेज है उसमें बात कर रहे हैं तो वो 58,000, और एसटी कैटेगरी की 70,000 रैंक अगर आपकी है तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। आप एग्जैक्ट भी पता करना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। अगला कॉलेज जो है वो डूंगरपुर का है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर की अगर हम बेटा बात करेंगे तो यहाँ पर 150 सीटें तो ऑल इंडिया कोटा की तो 18 ही हैं। और अगर हम डूंगरपुर की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो थोड़ा सा कम है, 66,000 है। चूरू कॉलेज के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो 15-20 हज़ार रुपये फ़ी कम है। यूआर कैटेगरी में डूंगरपुर में अगर आपको देखना है तो आपको 8.4 के अराउंड आपकी रैंक होनी चाहिए मैक्सिमम। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 60,000, और एसटी कैटेगरी में 73,000 तक अगर आपकी रैंक है तो आपको ईज़िली यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं मिल आएगी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कोटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 250 सीटें हैं, यानी कि ऑल इंडिया कोटा के करीब करीब 37 सीट्स हैं। और इसी कॉलेज में अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि कोटा में फ़ी कितनी लगेगी तो वो करीब करीब 42,000 रुपये के आसपास, यानी कि सस्ती ही फ़ीस रहेगी। यूआर कैटेगरी में अगर हम इस कॉलेज में एडमिशन देखना चाहते हैं तो 5,000 रैंक तक, यानी कि काफ़ी ऊपर कट ऑफ है, वहाँ तक ही हो पाता है। एससी कैटेगरी में 49,000, और एसटी कैटेगरी में कंपैरेटिवली एससी से भी हाई कट ऑफ है 42,000। ठीक है। उसके बाद अगर हम अगला गवर्नमेंट कॉलेज देखते हैं तो वो पाली राजस्थान में है। इस कॉलेज की अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर देखते हैं पाली राजस्थान का तो ये करीब करीब 60,000 रुपये है। ऑल इंडिया कोटा की 18 सीटें होंगी, जो मैंने पहले कॉलेज के लिए रिजर्वेशन बताया था कैटेगरी वाइज, आप उससे सीट मैट्रिक्स भी अपना निकाल सकते हैं। यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं अब यहाँ पर पाली वाले कॉलेज के लिए तो 7.5 के AIR रैंक तक हो जाएगा, 7,700 रैंक तक, यानी कि एससी कैटेगरी की पाली वाले कॉलेज के लिए अगर हम बात करेंगे तो 58,000, और एसटी की 68,000 तक आराम से एडमिशन हो जाएगा। फिर प्राइवेट कॉलेज है, फिर गवर्नमेंट कॉलेज है हमारे पास जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। कौन सा कॉलेज है बेटा? जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो फ़ीस स्ट्रक्चर होगा हमारा, फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो करीब करीब 42,000 रुपये, यानी कि सस्ता ही है, कोटा जैसा ही है। ऑल इंडिया कोटा की सेम 37 सीट्स जैसे ऊपर, और कैटेगरी रिजर्वेशन सेम। यूआर कैटेगरी में अगर हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू की तो वो हमारे पास 3900 तक रैंक जो होगी जिस बच्चे की, उसको आराम से यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में अगर हम इसी कॉलेज के अंदर बात करेंगे अजमेर में तो वो 50,000, और एसटी में 57,000 रैंक तक, 7,000 रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद हम अगले गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज झालवाड़ है। 200 सीटें हैं तो सिंपल है कि ऑल इंडिया कोटा में 30 सीटें होंगी, और वही जो फर्स्ट कॉलेज के लिए मैंने बताया कि एससी में
15%, ST में 7.5% के हिसाब से आप मैच कर सकते हैं। अब अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं झालवाड़ वाले कॉलेज के अंदर, जो कि 2008 के आसपास से बना हुआ है, तो फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे काफ़ी कम है। यहाँ पे 25,000 रुपये में पढ़ाई हो जाती है। अब यूआर कैटेगरी में आपको कितना होना चाहिए इस कॉलेज के लिए, तो 6,000 रैंक तक आपकी बात बन सकती है आराम से। SC कैटेगरी में झालवाड़ में बात करते हैं तो 54,000 रैंक, और ST कैटेगरी में बात करते हैं तो 60,000 रैंक तक बात बन जानी चाहिए। अगला सरकारी कॉलेज अगर राजस्थान में देखते हैं तो वो है RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर की बात हम करते हैं। तो RNT मेडिकल कॉलेज में 250 सीटें, तो ऑल इंडिया कोटा की तो वही 37 सीटों के आसपास आएगी बेटा। इस कॉलेज के फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो वो करीब करीब बैठता है हमारा 42,000 रुपये। और UR कैटेगरी में अगर आप RNT में एडमिशन लेना चाहते हो और आपकी रैंक 3.4 के AIR 3400 AIR तक है, तो आपको आराम से कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। SC में 46,000 तक और ST में 52,000 रैंक तक आपको यहाँ मिल जाएगा। तो कम फीस होती, थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ जाती है। RUHS मेडिकल कॉलेज साइंसेस जयपुर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी फ़ीस कम है, 25,000 रुपये ही है। 150 सीटें हैं तो ऑल इंडिया कोटा में यानी कि 18 सीटों के आसपास है। कैटेगरी वाइज आप बना सकते हैं, जैसे मैंने पहले बता रखा है फर्स्ट कॉलेज के टाइम पे किस कैटेगरी में कितने % सीटें इसकी होंगी। UR कैटेगरी अगर आप इसी कॉलेज के लिए राजस्थान चेक करना चाहते हैं तो वो आपको करीब करीब 2,500 रैंक तक लाना पड़ेगा। SC कैटेगरी कि अगर आप बात करते हैं इस कॉलेज के लिए तो आपको 29,000 रैंक तक लानी पड़ेगी अपनी रैंक, और ST कैटेगरी में 45,000 से 46,000 मैक्सिमम जो है इस कॉलेज के लिए कट ऑफ जाने की उम्मीद बनती है। उसके बाद अगला सरकारी कॉलेज आपको नज़र आ रहा होगा सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर, जिसमें 250 सीटें हैं। तो ऑल इंडिया कोटा की तो सेम 37 सीटें हैं, 15% से रिजर्वेशन मैंने आपको बता दी कैटेगरी वाइज भी। अब UR कैटेगरी की अगर इसमें देखें और इसकी फ़ीस की तरफ अगर हम देखें तो फ़ीस 42,000 के आसपास थोड़ी सी ज़्यादा है कोटा से या झालवाड़ से। और UR कैटेगरी में अगर मैं सरदार पटेल के अंदर देखूंगा तो मुझे 2.7K तक एडमिशन लेना पड़ेगा। SC कैटेगरी में अगर मैं इसी कॉलेज में बात करूंगा तो 32,000 तक लेना पड़ेगा। ST कैटेगरी में अगर मैं यहीं पे बात करूंगा तो 47,000 तक मुझे एडमिशन मिलता है। उसके बाद श्री कल्याण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर की अगर हम बात करते हैं कि भाई इस सरकारी कॉलेज में क्या सिचुएशन रहती है, तो भाई श्री कल्याण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर के अंदर जो फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है करीब करीब 67,000 रुपये, थोड़ा सा ज़्यादा एंड पर है। 100 सीटें हैं तो ऑल इंडिया कोटा की 15 सीटें आएंगी, और फिर कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन आप जानते ही, मैं बता ही चुका हूँ। UR कैटेगरी में इस कॉलेज में जाने के लिए जो सीकर का हमारे पास कॉलेज है अगर हम उसकी बात कर लें तो भाई यहाँ पर हमारी जो कैटेगरी वाइज रैंक है वो 5,000 से 6,000 के बीच में होगी, तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। SC कैटेगरी की अगर हम बात कर लें तो 58,000 तक मिल जाएगा। ST कैटेगरी की अगर हम बात कर लें तो 60,000 तक ये मिल जाएगा। सवाई मानसिंह की बात हम करते हैं, बहुत ही फेमस कॉलेज है। इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर करीब करीब 58,000 रुपये है। 250 सीटें हैं तो ऑल इंडिया कोटा में 37 सीटें होंगी। इसी कॉलेज के UR कैटेगरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो 1000 रैंक या 1200-1300 तक की एडमिशन जनरली मिल पाता है यहाँ पर। SC कैटेगरी की सवाई मानसिंह की बात करते हैं या ST कैटेगरी की बात करते हैं तो वो कट ऑफ भी कंपैरेटिवली काफ़ी हायर एंड पे होती है। आपकी रैंक 30,000 तक होनी चाहिए SC कैटेगरी में, और ST कैटेगरी की कट ऑफ के लिए भी आपकी रैंक 40,000 से 45,000 के बीच में होनी चाहिए। So thank you so much for watching the video friends. Please subscribe to our channel, keep supporting us.